नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, आजाद समाज पार्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कांग्रेस के नेताओं के अगर आप बयान सुनेंगे तो इस समय कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम 175 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ। दोस्तों, अगर आप लोकसभा के तर्ज पर देखें, लोकसभा के चुनाव में जो भी 17 सीटें मिली थी कांग्रेस को, एक लोकसभा में लगभग 5 विधानसभा की सीटें हैं, तो 85 विधानसभा सीटें कांग्रेस कम से कम लेगी। 85 नहीं लेगी तो 75 जिले हैं, 75 कम से कम लेगी। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का अकाल है, यानी कि कांग्रेस के पास वास्तविक प्रत्याशी नहीं है। वास्तविक प्रत्याशी का मतलब यह है कि टिकट तो गठबंधन में चाहे जिसको मिले, छोटा से छोटा नेता मिले, हल्के से हल्का नेता मिले, आपको मिल जाए, किसी अन्य को मिल जाए, सब लड़ जाएंगे। हमको मिल जाए, हम भी लड़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास अपना उसका कोई जनाधार नहीं है। इक्के दुक्के नेताओं को अगर आप छोड़ दें, यानी कि टोटल अगर आप ढूंढेंगे टार्च ले करके, तो लगभग 25-30 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे कांग्रेस के जो वाकई में मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट माना जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। और कांग्रेस के पास जो कैंडिडेट भी हैं, क्या उनको सपा वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे? सपा वाले तो मान लीजिए दे देंगे, क्या वे कुछ वोट बैंक ला पाएंगे? इस पर भी बहुत बड़ा संदेह है। तो लोग कह रहे हैं, लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं, सपा समर्थित लोग भी कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हकीकत क्या है इसके बारे में आप देखिए। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो ऑफर था आजाद समाज पार्टी को, सिंबल हमारा रहेगा, लड़ जाइए। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने कहा एक सीट भी दोगे वो भी सिंबल आपका होगा, तो हम कैसे चुनाव लड़ जाएं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से जो सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव बेहतरीन वोटों से जीतते हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां पर तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी वहां बन जाती है। और आजाद समाज पार्टी एक कैंडिडेट लड़ाई थी डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से, चौधरी अमर सिंह को, जो कि पटेल समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि वे इस समय समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उनको 85,000 लगभग वोट मिला था। तो आप लोग समझ सकते हैं, 2 ही सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ी और दोनों सीटों पर प्रभाव दिखाया आजाद समाज पार्टी ने। अब मामला 2027 के लिए यह हो रहा है कि आजाद समाज पार्टी का जो जनाधार है, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, बाकी चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा तो आपको सब पता लग जाएगा। आजाद समाज पार्टी का जो जनाधार है पूरे उत्तर प्रदेश में है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनाधार है, क्योंकि जो बात अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए नहीं बोल सकते, वो बात मुस्लिमों के लिए चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, दलितों के लिए चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं। यूजीसी के मुद्दे पर अखिलेश यादव का चुप रहना और चंद्रशेखर आजाद का बोलना, काफी लोगों के माइंड में यह बात गई है कि चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोलते हैं। वैसे भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को लेकर मैं बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार है। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे, तुमको पता? 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उठाकर चेक कर लीजिए उपचुनाव का आंकड़ा। कोई 20,000 वोट पा रहा है, कोई 25,000 वोट पा रहा है, कोई 15,000, कोई 10,000, कोई 5,000 वोट पा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, उसका तथ्य क्या है? आप लोग मीरापुर का रिजल्ट चेक कर लीजिए, कुंदरकी विधानसभा का रिजल्ट आप चेक कर लीजिए, मिल्कीपुर का आप रिजल्ट चेक कर लीजिए। वो तो बस एक उपचुनाव था। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर उपचुनाव हुआ, चंद्रशेखर आजाद जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां पर हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। और देख सकते हैं
और अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो वोट बैंक का विस्तार हो जाएगा। और जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग में एक हाथी वाला वोट है। हाथी वाला वोट का मतलब जो पुराने लोग हैं या पुराने में भी जो समझ गए हैं कि मायावती जी कुछ कर ही नहीं रही हैं, तो ऐसा है कि अपने चंद्रशेखर को वोट दो। लेकिन जो नया वोट बैंक है, जो नया युवा वर्ग है, जो आने वाले समय में और युवा होगा और उम्र उसकी होगी, तो वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा है। एससी समाज का भी, मुस्लिम समाज का भी, ओबीसी के समाज के लोग, कितने लोग खुले तौर पर समर्थन करते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मजबूत चुनौती बन सकती है, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। आप पूर्वांचल में, अवध में चाहे जो कर लीजिए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ अगर आते हैं, क्योंकि पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पार्टनर की जरूरत है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दलित और मुसलमान ही निर्णायक भूमिका में हैं। यही दो बिरादरी के लोग वोट दे दें और वहां की सीट निकल जाती है। यही हकीकत है। दलित ओबीसी एकता को यहां पर दिखाना पड़ेगा। युवाओं की जो आंदोलन किया जा रहा है, जो रैलियां की जा रही हैं, तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद को धमकी भी देते हैं, तो ऐसे जो युवा वर्ग है ओबीसी एससी समाज का, जो कि अखिलेश यादव के प्रति संदेह भरा दिखता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। ज्यादातर लीडर बढ़िया है, लेकिन इनके बातों में कहीं ना कहीं, मतलब कई जगहों पर इनका चुप रहना, कई जगहों पर इनका मौन रहना, कई चीजें इनकी ऐसी लगती हैं कि जो मतलब एक टर्निंग पॉइंट है, 1-2% मान लीजिए, 3% मान लीजिए, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। इसको मैं आज ही बता दे रहा हूं। तो दोस्तों, यूपी में जहां पर सबसे ज्यादा दलित है, जहां पर 25 से 40% आबादी है हाथरस, इस इलाके में चंद्रशेखर आजाद की अच्छी पकड़ है। और इसी इलाके में हाथरस में सपा वीक है, सपा वीक है, बल्कि आरएलडी यहां मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी वीक है। आगरा में समाजवादी पार्टी पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और हाथरस में भी नहीं जीत पाई थी। फिरोजाबाद में सपा के सांसद भले हैं, लेकिन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत वीक है, एक टुंडला की विधानसभा, एक फिरोजाबाद सदर की विधानसभा। एटा में समाजवादी पार्टी मजबूत कहां है? पिछली बार 0 सीट मिली थी। एटा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, लेकिन एटा के इलाके में भी चंद्रशेखर आजाद का अच्छा प्रभाव है। जालौन में, हमीरपुर में, झांसी में, यहां पर बसपा का आज भी वोट बैंक जिंदा है। यहां पर चंद्रशेखर आजाद की आज भी पकड़ है। ललितपुर में, चित्रकूट, मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश में है। मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, हर जगह। तो मायावती सक्रिय उतना नहीं है, भले मीटिंग हो रही है, भले प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी मायावती के प्रत्याशी की तरफ हमको नहीं दिख रही है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अगर गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी को 100% फायदा मिलेगा। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिए। नमस्कार।